तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के टॉपिक की। सबसे पहला टॉपिक हमने किया था वर्ण का और आज हमारा सेकंड टॉपिक है शब्द का। दोस्तों इसमें एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे कि तत्व शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, देशज, विदेशज, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, फिर विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये शब्द सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर ऑन करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो है वो इस वीडियो में परिभाषा देखेंगे। परिभाषा देखने के बाद हम देखेंगे वेद, कितने वेद होते हैं, फिर उदाहरण देखेंगे और एंड ऑफ द वीडियो आपको जो है वो इस वीडियो के कुछ क्वेश्चन एज ए टेस्ट लिया जाएगा। आपको वो टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है और उसमें देखना है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तो ही वो टेस्ट जो है वो आप अटैम्प्ट करिएगा। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हो तो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें और उसके लिए आपको लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। उसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहाँ पर जाएं और वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर फाइल कलेक्ट कर लें और बार बार इस चीज़ की रिवीजन करें। सबसे पहले देखो कि शब्द की जो है वो परिभाषा क्या होती है। दोस्तों परिभाषा होती है कि एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला इस डेफिनेशन में, एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण से बनी हुई सार्थक ध्वनि जो निकलती है वो शब्द कहलाती है। ठीक है, एक वर्ण का क्या मतलब हुआ दोस्तों, एक वर्ण मीन्स न, अकेला ही न, और व एक वर्ण, एक वर्ण से मिलकर जो बनता है वो शब्द होता है, और एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं वो शब्द होते हैं। ठीक है, न इसका मतलब होता है नहीं, और व का और। ठीक है, न और व भी सेंटेंस में जरूर यूज़ होते हैं, ये शब्द होते हैं एक वर्ण वाले। और दो वर्ण वाले जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, कमल हो गया, नयन हो गया, प्रसाद हो गया, सर्वव्यापी हो गया, परमात्मा हो गया, ये एक से अधिक वर्ण से मिलके बने शब्द होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड, हमारा शब्द के वेद। शब्द के वेद कितने होते हैं दोस्तों, शब्द के वेद होते हैं, आपको 4 एस्पेक्ट पर याद रखने हैं। पहला व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के वेद, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, फिर अर्थ की दृष्टि के। ठीक है, व्युत्पत्ति मीन्स बनावट के आधार पर, जहाँ रचना के आधार पर। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बनावट के या रचना के आधार पर वेद बताइए, फिर उत्पत्ति के आधार पर वेद बताइए, प्रयोग के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर। आपको सभी लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर जो है वो आपके 3 वेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब बात आती है कि आपके रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। दोस्तों रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से न बने हों। क्या बोला मैंने, वे शब्द जो किसी अन्य शब्द से के योग से न बने हों। ठीक है, और जे इनका संधि विच्छेद कर दिया जाए, खंड कर दिया जाए तो कोई भी उनका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, वही शब्द यदि उनका पार्टीशन संधि विच्छेद कर दिया जाए तो उनका जो है वो सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कान को एक साइड कर दिया जाए, क प्लस आन, तो इसका दोनों का कोई अर्थ नहीं बन रहा। यदि किसी का टुकड़े करने पर किसी शब्द का अर्थ ना बचे तो उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। कान हो गया कुर्सी, घर, नाक, दिन, पर, पानी, पीला, पुस्तक, माटी, मिट्टी, सेना, जैसे शब्द जो हैं वो हो गया आपका रूढ़ शब्द। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी शब्द हो गया, पानी का पा प्लस नी, अर्थहीन शब्द होता है ये। ठीक है, यदि इनके संधि विच्छेद कर दिया जाए। तो यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं, सेकंड आता है हमारा यौगिक शब्द। दोस्तों यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो
दो शब्दों के मेल से बना है। योग, योग देखो यौगिक योग से बना है ना, मीन्स दो शब्दों के एडप से जो भी शब्द बने हों उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। और ये यदि इनका खंड संधि विच्छेद किया जाए तो भी इनका अर्थ जो है वो निकलता है। सेना प्लस पति, सेनापति। आग प्लस बबूला, आग बबूला। गुड़ प्लस स्वार, गुड़स्वार। हिम प्लस आल्य, हिमालय। फिर प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। अन्य उदाहरण देखिए, अनुशासन, चतुराई, दूध वाला, प्रधानमंत्री, पीलापन, लड़ाई। यदि यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड कर दिए जाएंगे तो भी इनका सार्थक अर्थ जो है वो निकलता है। नेक्स्ट बात आती है योग रूढ़ शब्द की। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं परंतु किसी अन्य शब्द विशेष का बोध करवाते हैं। मीन्स यदि इनका कोई भी शब्द है वो किसी अन्य शब्द का भी बोध जो है वो करवाता है। जैसे हो गया पंकज, पंकज। फिर चारपाई, फिर लंबोदर, लंबोदर को हमारे गणेश जी। फिर जलज, जलज मीन्स बादल। नेक्स्ट पीताम्बर, फिर नीलकंठ, शिव जी। मीन्स ये शब्द किसी और का भी बोध करवाते हैं। नीलांबर, त्रिनेत्र, शिव जी। चक्रपाणी, मुरलीधर, हमारे कृष्णा। नेक्स्ट बात आती है आपकी उत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपको लिखना है 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तत्व, विदेशी, देशज और शंकर। ठीक है। और तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात आती है तत्सम शब्द की। दोस्तों तत्सम शब्द से भी क्लियर होता है कि तत्सम शब्द का अर्थ जो है क्या है? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। दोस्तों जो संस्कृत तत्सम शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा है कि तत्सम शब्द क्या है? उसके समान, मीन्स संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यों के त्यों जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मीन्स तत्सम जब भी बात आई तो आप बिना सोचे समझे ये टिक लगाना है कि जो शब्द जो है वो संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में सेम टू सेम यूज़ होते हैं। मीन्स अध्यक्ष, एकाग्र, कनिष्ठ, ग्राम, प्रथम, राष्ट्र, दंत, दक्षिण, पिता, मित्र, हत्या, हस्त, शीर आदि। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तत्व की। तत्व का अर्थ शब्द से ही समझिए कि तत्व का अर्थ क्या है? उसके, उससे उत्पन्न, मीन्स संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है। और हमने बाद में कुछ ना कुछ चेंजेस करके जो हिंदी में मिला लिए हों। ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक, अपवर्ष, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, वे शब्द जो हैं वो तत्व शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, उजाला, होंठ, काम, हीर, चांद, जीव, तीन, दांत, नींद, परख, बच्चा, बीख, मोर, मुंह, लोहा, सच, हाथी, हाथीनी, हाथ आदि। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विदेशी शब्द की। दोस्तों विदेशी शब्द जो है इसे कहते हैं आगत शब्द। विदेशी शब्द को आगत शब्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विदेशी जैसे होगी हमारी अरबी भाषा, फ़ारसी भाषा, तुर्की भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, फ़ारसी, पुर्तगाली, डच, एशिया, यूरोप की कोई भी भाषा उससे जो है वो लिए गए होते हैं ये शब्द। ठीक है। मीन्स ये विदेशी भाषा के शब्द होते हैं तो ही इस शब्द को, इन शब्दों को विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द कहते हैं। मीन्स विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में लाए गए शब्दों को, आए गए शब्दों को विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है। आए शब्दों के तो ही आगत शब्द कहते हैं। ठीक है। और ये शब्द जो हैं वो इन भाषाओं से आते हैं। अरबी, तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, एशियाई, यूरोपीय भाषा इसमें प्रमुख हैं। और ये शब्द मेनली आपने याद रखना है, ये विदेशी, देखिए आगत शब्द क्यों कहा जाता है इन्हें? विदेशी भाषाओं से आने के कारण इन शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन कौन सी भाषा जो प्रमुख है, वो है अरबी भाषा। अरबी शब्द बोलते हैं इन्हें। अरबी शब्द में अदा, अजब, अमीर, अजीब, अखबार, अजायज, फिर अदालत, अदावत, अकल, असर,
अहकम, अल्लाह, आईना, आसर, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इमाम, इजलास, इज्जत, इरादा, इमारत, इस्तीफ़ा और इलाज। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द है, ये फ़ारसी शब्द है या अरबी शब्द है, तो ही आपको ये थोड़े से शब्दों से अवगत करवा रहा हूँ आपको। क्या बोला मैंने? अगर, अफसोस, अमरूद, अनार, आवदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आदमी, आमदनी, आवारा। नेक्स्ट है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द कौन कौन से होंगे आपको ज़रा सा आइडिया हो जाना चाहिए। आगा, आका, उज्बक, उर्दू, कजाक, कालीन, काबू, कुली, कुर्गी, कूच, कैंची, खजांची, खचर, खच्चर, गलीचा, चम्मच, चमचा, चकमक, चाकू, चीक, चुगल। नेक्स्ट शब्द है अंग्रेजी के शब्द, तो आपको पता ही है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। अपील शब्द जो है वो इंग्लिश का शब्द होता है, हिंदी में यूं का त्यों ही लिखा जाता है। अपील का किसी भी और तरीके से नहीं लिखा जाता है हिंदी में। अफसर को भी, ऑफिसर को भी ऐसे ही लिखा जाता है। फिर अस्पताल को भी हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ऑफिसर। फिर ऑपरेशन, ऑर्डर, इंच, इंटर, इंजन, आयरिंग। इंजीनियर को भी इसी तरीके से लिखा जाता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये इंग्लिश का शब्द है। एजेंसी, एकड़, कप्तान, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कलेक्टर, कार। कार को भी कार ही लिखा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट बात आती है देशज शब्द की। दोस्तों, देशज शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता है वो देशज शब्द होते हैं। क्या बोला मैंने? जिन शब्दों की उत्पत्ति व बनावट, व्युत्पत्ति व बनावट। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना और बनावट। बनावट का हमें पता नहीं चलता, वे शब्द होते हैं देशज शब्द। ठीक है, जिन शब्दों का स्रोत हमें ज्ञात नहीं होता है वे देशज शब्द होते हैं। हेमचंद्र के अनुसार देशी शब्द वे हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं होती है। ठीक है, ये शब्द जो है वो भारत के अन्य राज्यों के कारण बदलते रहते हैं। मीन्स देशी शब्द वे होते हैं वो वहाँ की देसी राज्यों के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे हिमाचल में किसी भी चीज़ को अलग तरीके से बोला जाता है, गुजरात में अलग से बोला जाता है। ठीक है, फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अटकल, अंटा, कटरा, कलाई, कटोरा, खखरा, खचाखच, खाट, खिड़की, खिचड़ी। फिर होगी हमारी खांसी, गपला, चमक, चसक। दोस्तों, ये शब्द जो होते हैं वो हमने अपनी देशी भाषा से बनाए होते हैं। मीन्स ये शब्द जो हैं वो इनकी कोई भी अपनी व्युत्पत्ति या बनावट कोई भी संस्कृत, हिंदी आदि से नहीं लिए होते हैं। ये शब्द ये हमने खुद बनाए होते हैं। नेक्स्ट, शकर शब्द कौन से होते हैं? शकर शब्द होते हैं दो विभिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं शंकर शब्द। ठीक है, शंकर शब्द कौन से कहलाते हैं? वे शब्द जो विभिन्न भाषाओं से के मेल से बना होता शब्द वो शंकर शब्द कहलाता है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, अन्य बुक्स में आपको 4 भाग दिए होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तत्वव, देशज, विदेशज। और आपको जो है वो किसी भी बुक में 5 भी भाग दिए होते हैं, वो होता है शंकर शब्द। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन कौन सी शब्द से जो ये शब्द बनते हैं। जैसे हो गया हिंदी इंग्लिश, नेक्स्ट हिंदी अरबी, फिर हिंदी फ़ारसी, अंग्रेज़ी फ़ारसी आदि शब्दों के मेल से ये शब्द बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टिकट घर आ गया शब्द, अंग्रेजी व हिंदी से मिलकर बना है। नेक्स्ट रेलगाड़ी, रेल शब्द जो है वो इंग्लिश का है, गाड़ी हिंदी का है। पानदान, पान शब्द हिंदी का है और दान शब्द फ़ारसी का है। शायादार, शाया शब्द संस्कृत का है और दार शब्द फ़ारसी का है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रयोग के आधार पर। दोस्तों, प्रयोग के आधार पर होते हैं
आपके कितने वेद? 8 वेद। कौन कौन से? संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधक और समूचे बोधक, विस्मय बोधक। दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें ही आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जो पहले 4 हैं और लास्ट के 4, पहले 4 आपके होते हैं विकारी शब्द और लास्ट के 4 होते हैं अविकारी शब्द। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला मैंने? पहले 4 आपके होते हैं विकारी शब्द और लास्ट के 4 आपके होते हैं अविकारी शब्द। मीन्स विकारी शब्द कौन कौन से? जिन शब्दों की जो है वो लिंग, वचन और काल के कारण विकार उत्पन्न होता है, जैसे लड़कियां हो गया, लड़की, लड़कियों। ये यदि हम संज्ञा सर्वनाम में कोई भी चेंजेस करें तो उनमें विकार उपलब्ध होता है, मीन्स उत्पन्न होता है। जैसे हो गया संज्ञा के शब्द, जितने भी संज्ञा के शब्द हैं वो विकारी होते हैं। ये इतना सा आपको लर्न रखना है। विकारी, फिर विकारी शब्द कौन कौन से हो गए आपके? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जितने भी शब्द होते हैं वो होते हैं विकारी। नेक्स्ट अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है, हर परिस्थिति में उनका एक ही रूप प्रयुक्त होता है, वो होते हैं अविकारी। मीन्स उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। और इन शब्दों को ही अव्यय भी बोलते हैं, क्योंकि इनका कोई अव्यय नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ, लगभग, न, तक। दोस्तों मेन जो क्रक्स है आपको यही याद रखना है। आपको क्या समझाया मैंने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी होते हैं। क्रिया, विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये होते हैं अविकारी शब्द। ये आपको लर्न रखना है। संज्ञा के जितने भी शब्द आपको रखना है ज़्यादा, संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं, और समुच्चय बोधक के जितने भी शब्द होंगे वो हो गए आपके अविकारी शब्द। नेक्स्ट बात आती है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। दोस्तों अर्थ की दृष्टि से होते हैं आपके 2 भेद। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक, ठीक है। सार्थक शब्द से वही, इसमें कुछ ना कुछ, जो शब्द कुछ ना कुछ अर्थ रखता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटी, पानी, ममता, डंडा। रोटी का कोई ना कोई अर्थ है, पानी का कोई ना कोई अर्थ है, ममता का कोई ना कोई अर्थ है और डंडे का कोई ना कोई अर्थ है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उन्हें कहते हैं निरर्थक। मीन्स नी, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। जैसे रोटी को कई बोलते हैं बोटी, फिर पानी, वाणी, डंडा, वंडा। बोटी, पानी, वंडा जो है वो कोई भी अर्थ नहीं है, ये ऐसे ही बंदा जो है वो बोल देता है गुस्से से। रोटी, बोटी, खाना, पानी, 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 ये शब्द जो हैं वो बंदा ऐसे ही बोल देता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके टेस्ट की। दोस्तों आज आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं। इसमें 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपको सबसे पहले बताना है। शब्द, आज हमने पढ़ा शब्द किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। शब्द किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को, वर्णों के सार्थक मेल को, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, इन सभी को आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में पहले का उत्तर बताना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है विकार के अनुसार जो है, विकार के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, ठीक है। क्या पूछा मैंने? विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है वो तत्व नहीं है? कुम्हार, पिंजरा, हाथी, मयूर। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, चौथा शब्द क्वेश्चन कौन सा है? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अभी आपने पढ़ा प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 5, 2, 4, 3। उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो चारों के चारों उत्तर दे दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में आपने अभी के अभी लिख लेने हैं। पहले का A, B, C जो भी आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करिएगा। आपका ये एनालाइज हो जाएगा कि आपने इस वीडियो से कितना सा आपको गेन हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के समक्ष ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। ये आपका काम होता है, बिकॉज़ मेरा काम होता है वीडियो को बनाना और आपका काम होता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना, बिकॉज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वीडियो को
जो है वो आप रिवीजन के लिए इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर विज़िट करते रहना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।